अब देखते हैं वेन आरेख द्वारा कुछ समुच्चयों के निरूपण। वेन आरेख द्वारा हम समुच्चयों का निरूपण कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है, ये चौकोन, ठीक है ना, एक आयताकार, और यहाँ पे इसके अंदर दो सेट हैं, ए और बी, दो सेट हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, छायांकित भाग छायांकित करना है। कौन सा भाग? ए यूनियन बी वाला। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा ए, पूरा का पूरा बी, और जो दोनों में मिल रहा है वो भी। लेकिन अगर हमको निकालना हो ए यूनियन बी का होल डैश, तो हम क्या करते हैं, तो जो अभी यहाँ पे हुआ है काला, मतलब ए यूनियन बी जो भी आया उसको छोड़कर बाकी जो बच रहा है यूनिवर्सल सेट में वो सारे के सारे, तो ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है ना। अब हमको क्या लाना है कि ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ए और सेट बी जो दोनों में है वो वाला क्या करना, वो भाग का हमको ब्लैक करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको ये ज्ञात करना हो कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश क्या होगा, तो केवल इतने को छोड़ दिया जाए और बाकी पूरे को काला कर दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है ना। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है ना। ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश भी यही होता है, ठीक है ना। और अगला क्या है, अगर हमको निकालना हो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि ए बी और ए में जो मिल रहा हो वो भाग अगर बी से निकाल दिया जाए तो बाकी का जो बी का भाग बचता है वही भाग, तो ये क्या हो गया, बी माइनस ए। अगर हमको बी माइनस ए डैश निकालना हो तो उसका मतलब ये हुआ कि बी का जो बचा हुआ भाग था इसको अगर छोड़ दिया जाए, बाकी जो बच रहा है ए का पूरा भाग, वो आपका क्या होगा, बी माइनस ए का होल डैश, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ प्रूफ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। तो हमको इसको प्रूफ करना है बाई वेन डायग्राम। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी तीनों को क्या कर लेते हैं, ऐसे क्रमबद्ध कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि जो ए में है और जो बी में है, उन दोनों में जो दोनों में है वो सारे एलिमेंट हमको क्या करना है, वो जगह आपको ब्लैक करनी है। अब देखिए, अब ए इंटरसेक्शन बी तो आ ही गया, अब इसी का इंटरसेक्शन अगर सी कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए उसमें तीनों में जो हो, तीनों में वो जो ए बी सी तीनों सेटों का वह भाग जो तीनों में हो वो ये होगा, ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसी का अगर अपोजिट हम देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे अगर बी इंटरसेक्शन सी पहले कर ले तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी है, इसको ब्लैक कर लेते हैं। अब छायांकित भाग कौन सा, जिसमें ए भी इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना, तो मतलब ये वाला भाग, ठीक है ना। अब ऐसे अगली सवाल करें, देखिए ये और ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया वेन डायग्राम द्वारा। अब देखते हैं अगली सवाल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पे बी यूनियन सी ये वाला भाग अगर पहले लें तो क्या आएगा, बी यूनियन सी का मतलब पूरा का पूरा बी और पूरा का पूरा सी, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ए उसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो यहाँ पे मतलब ए में जो बी यूनियन सी का पार्ट मिल रहा है वो पार्ट हमको क्या करना है, ब्लैक करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए बी दोनों में मिल रहा है वो वाला भाग। अब देखिए उसके बाद हमारा लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी ये वाला भाग है। अब देखिए दोनों का यूनियन लेना है, तो मतलब ये वाला भाग भी काला होना चाहिए और ये वाला भाग भी काला, मतलब ये जो भाग है ये भाग आपका क्या, काला होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब मान लीजिए कि लिखा हो ए माइनस बी फिर यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम कैसे सत्यापित करेंगे वेन आरेख द्वारा, तो सबसे पहले ए माइनस बी हम यहाँ पे लेते हैं। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, मतलब ए में जो बी का भाग है उसको भी निकाल दिया जाए तो केवल जो बचा हुआ ए का भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखा बी माइनस ए का करना है, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का मतलब ये हुआ कि जो ए से मिल रहा है वो बी में बी से निकाल दिया जाए, तो मतलब ये पूरा ए वाला भाग निकल जाएगा, तो केवल बी वाला भाग बचेगा, तो ये बी माइनस ए हो गया। अब देखिए इन दोनों का यूनियन करना है, इन दोनों का यूनियन मतलब जिसमें ये भी आ रहा हो जिसमें ये भी आ रहा हो, तो मतलब वो क्या होगा, ये वाला भाग होगा, ठीक है ना। इसे बोल देंगे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ए यूनियन बी क्या होता है, पूरा का पूरा ए बी,
और ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, ये वाला। अब देखिए दोनों का अगर इसका ये कॉमन वाला भाग हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ये वही वाला तो भाग बचेगा। तो ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है ना। अब देखते हैं अगर मान लीजिए कि a माइनस बी यूनियन सी इक्वल्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए b यूनियन सी क्या है, b यूनियन सी और a उसमें से हटाना है। तो b यूनियन सी का मतलब ये हुआ कि पूरा और b और u c दोनों भाग और a को उसमें से निकाल देना। तो यही तो भाग है दोनों में, a में ये वाला भाग है इतना, तो इसको भी निकाल दिया जाए तो केवल बचा हुआ भाग ये है। तो ये वाला बचा भाग हो गया। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a से b वाला पार्ट निकाल दिया जाए। और यहाँ पे देखिए a माइनस सी मतलब c से वो वाला पार्ट निकाल दिया जाए। अब देखिए इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो केवल का केवल और केवल इतना कॉमन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी हो जाएगा। अब देखते हैं समुच्चय सिद्धांत के अनुप्रयोग, इसका एप्लीकेशन क्या है, सेट का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो परिमित समुच्चय होते हैं उसमें कुछ संक्रियाएं होती हैं, तो वो कैसे होती हैं देखिए। यहाँ पे मान लीजिए कि a और b दो परिमित समुच्चय हैं, तो इसमें के लिए दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पहली स्थिति क्या, यदि a व b असंयुक्त हों, मतलब एक डिसजॉइंट सेट हों, ठीक है ना, अर्थात a व b में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तब की कंडीशन क्या होगी, एक यूनिवर्सल सेट होगा आयताकार, इसमें दो सेट होंगे गोलाकार और दोनों के दोनों एक दूसरे से टच भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तब अगर ये पूछा जाए कि ये ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं, तो हम ये कहेंगे कि यन ए यूनियन बी इक्वल्स टू यन ए, मतलब सेट ए में कितने अवयव हैं उसकी गिनती कर लेंगे, और प्लस में यन बी सेट बी में कितने अवयव हैं उनकी गिनती करने के बाद दोनों के अवयव को अगर हम जोड़ देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यन ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे, ठीक है ना। और दूसरी स्थिति ये बनती है जब सेट ए और सेट बी दोनों असंयुक्त नहीं हैं, मतलब उसमें कुछ न कुछ अवयव कॉमन है, तब क्या होगा, तब देखिए यन ए यूनियन बी का मतलब तब ये होगा कि यन ए, देखिए यन ए में सेट ए में कितने क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो दोनों सेट के एलिमेंट में उभयनिष्ठ एलिमेंट है, मतलब यन ए इंटरसेक्शन बी उसको एक बार घटा देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एन ए यूनियन बी का मतलब तभी आएगा क्योंकि ए का और बी का जो एलिमेंट उभयनिष्ठ है वो सेट ए में भी एक बार आया होगा और बी में भी एक बार आया होगा, लेकिन हमको उसको केवल सेट बनाने के लिए केवल एक बार ही लिखना है, नहीं तो अगर दोनों बार लिख दिए तो सेट क्या हो जाएगा, सेट ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमको एक बार निकालना है दोनों के इंटरसेक्टिंग एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यन ए यूनियन बी इक्वल्स टू यन ए प्लस यन बी माइनस में यन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मान लीजिए वो पूछता कि यन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इस चीज़ को हम उधर भेज देते और इसको इधर ला देते, तो ये वाला यहाँ पे क्या हो जाता है यन ए यूनियन बी, और यहाँ पे क्या हो जाता है यन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले इसके लिए। पहला फार्मूला क्या है, अगर यन ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होता है यन ए माइनस बी प्लस में यन बी माइनस ए प्लस में यन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यन ए यूनियन बी क्या होगा इज इक्वल्स टू यन ए माइनस बी था, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है ना, प्लस में यन बी माइनस ए का मतलब यन ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस में यन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अगर कोई पूछे यन ए बराबर क्या होगा, तो यन ए बराबर निकालने का फार्मूला है यन ए माइनस बी प्लस में यन ए इंटरसेक्शन बी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यन ए इज इक्वल्स टू यन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ पे माइनस में बी था इसलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन बी डैश हो गया, प्लस में यन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे यन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए यन बी अगर निकालना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यन बी माइनस ए प्लस में यन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, यन बी इज इक्वल्स टू यन ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस में यन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पे यन ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है यन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका फार्मूला देखा जाए तो ये हो जाता है यन यू का मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, और माइनस में यन ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है ना। यहाँ पे एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है एन ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं एन यूनियन माइनस यूनियन का यूनिवर्सल सेट है ये, माइनस में एन ए यूनियन बी। अब मान लीजिए कि यदि ए बी व सी तीन परिमित समुच्चय आ गया, उसके लिए ये पूछ लिया गया कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। तब उसके लिए देखिए यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर यहाँ पे ये पूछ लिया जाए कि एन ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, तो ये क्या होगा इक्वल्स टू एन, यहाँ पे देखिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, ठीक है ना। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि एन ए माइनस बी प्लस में एन बी माइनस ए, और ये हो जाएगा, ठीक है ना, बी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी व बी माइनस ए एक असंयुक्त समुच्चय है, इसलिए यहाँ पे एक पार्ट छोड़ा जा रहा है। छोड़ने का मतलब क्या होता है, जो दोनों का इंटरसेक्शन, जो ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी, मतलब यही तो हुआ फार्मूला। तो वहाँ पे ये वाला पार्ट जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो नहीं लिखा गया है, नहीं तो वो भी लिखा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो उसमें तो कुछ जीरो है वो पहले से, क्योंकि ये दोनों के दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन ए माइनस बी का मतलब होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन बी माइनस ए का मतलब होता है एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए प्लस में एन बी माइनस में ये और ये दोनों सेम, इसलिए 2n ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब देखते हैं यदि तीन सेट ए सेट बी और सेट बी तीन परिमित समुच्चय, तो तीनों समुच्चयों में से ठीक ठीक कोई दो समुच्चय में अवयवों की संख्या, ठीक है ना। तो तीनों समुच्चयों में से ठीक ठीक दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस में एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस में 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। अब मान लीजिए कि ए बी सी कोई तीन परिमित समुच्चय हैं, तो तीनों समुच्चयों में से ठीक ठीक केवल एक समुच्चय में अवयवों की संख्या अगर हमको ज्ञात करनी हो, ठीक ठीक जैसे कोई कह दे सेट ए में ज्ञात करो, ठीक है ना, मतलब सेट ए में, ठीक, या बी में या सी में, किसी एक में, तो केवल ठीक ठीक एक है, ठीक है ना। अगर वो कहता ठीक ठीक दो जैसे पूछा गया था अभी, तो ठीक ठीक दो का मतलब हुआ कि कोई दो, जैसे ए बी हो या बी ए हो या ए सी हो, मतलब कोई दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर ठीक ठीक केवल एक निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस में एन सी माइनस में 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस में 2n बी इंटरसेक्शन सी और माइनस में 2n सी इंटरसेक्शन ए प्लस में 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे 3n का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे n ये है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद जो आए उसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें 2 से, इसमें 2 से, इसमें 2 से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, फार्मूले हैं, ठीक है।